Hi, welcome to YP Education Trick Channel. आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। आप हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स। चलिए बेटे, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपका कि भाई अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बेटा एक मुख्य अक्ष खींचना है। इस प्रकार से मुख्य अक्ष के बाद आपको क्या करना है, एक दर्पण लेना है। एक दर्पण के पीछे ये पोलराइज्ड कर दीजिए, दर्पण। अब आपको करना क्या है, दर्पण आपने ले लिया। दर्पण लेने के बाद हमने कोई वस्तु ली, इस वस्तु को नाम हम दे रहे हैं O और O डैश। क्या दिया, O और O डैश। इस O डैश से सीधी रेखा में ये एक क्या है, आपतित किरण है। ये आपतित किरण जा रही है सीधी रेखा में, ठीक है, प्रकाश की किरण। जैसे ही ये प्रकाश की किरण बेटे इस दर्पण पे पड़ने के बाद टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगी, पुनः वापस होगी। टकराने के बाद पुनः वापस होगी, परावर्तित किरणें जिन्हें बोलते हैं। ये देखिए, टकराने के बाद पुनः वापस हो रही है। और जिस वापस होने के बाद ये देखिए मुख्य अक्ष को काटते हुए बाहर आ गई। मुख्य अक्ष यानी मुख्य फोकस बोल सकते हो। मुख्य फोकस बोलोगे, यहाँ पे नाम दोगे F, ठीक है। तो आपने देखा कि भाई एक प्रकाश की मतलब मुख्य अक्ष पर O और O डैश एक वस्तु है। क्या है, ये एक वस्तु है। इस वस्तु से जैसे ही हमने प्रकाश की किरण दर्पण पर डाली और दर्पण पर डालने के बाद क्या हुआ, इसका पुनः वापस हो गई, यानी क्या हुआ, अपवर्तन हुआ। ये देखिए, और मुख्य अक्ष को काटते हुए बाहर आ गई। ये फोकस हो गया F, मुख्य फोकस हो गया F। अब आपको क्या काम करना है, इस O डैश बिंदु से चलिए पहले मैं आपको एक नाम और बता दे रहा हूं। ये देखिए ध्रुव है, जहां पे ये काट रहा है दर्पण मुख्य अक्ष, ये ध्रुव हो जाएगा आपका P, ठीक। और ये O डैश है, और O डैश के बाद ये वाला जो बिंदु है ये कहलाएगा आपका A। क्या कहलाएगा, A। अब आपको करना क्या है, अब आपको एक किरण है, प्रकाश की किरण, वो इस बिंदु से सीधे इस दर्पण पर डालनी है, ठीक। यहां से इस बिंदु पे डालनी है, इस दर्पण पर डालनी है, ठीक। जैसे ही आप प्रकाश की किरण इस वस्तु से सीधे इस दर्पण पर डालोगे तो दर्पण पर पड़ने के बाद ये पुनः वापस हो जाएगी इसी पर पुनः वापस हो जाएगी। और पुनः वापस होने के बाद ये सीधी रेखा में कुछ इस प्रकार से जाएगी, इस प्रकार से, ठीक है। और जहां पे ये मुख्य अक्ष को काटा, ये आपका वक्रता केंद्र यानी C हो जाएगा। और O डैश, इसको हम नाम दे रहे हैं बेटे B। क्या दे रहे हैं, B। अब आपने देखा कि भाई जैसे ही प्रकाश की किरण O डैश से सीधे प्रकाश की किरण जो है वो दर्पण पर पड़ी, और दर्पण पर पड़ने के बाद पुनः क्या होगी बेटे, वापस हो गई, सीधी रेखा में गई और उसी रेखा में तुरंत वापस हो गई। अब आप देखोगे, देखिए कुछ काल्पनिक रेखा है। अगर मैं आपसे बात कहूं कि आगे की तरफ इसे आप देखिए, इस तरह से कुछ जाएगी, इस तरह से बिल्कुल सीधी रेखा में, और सीधी रेखा में जाने के बाद जिस बिंदु पर यह मिलेगी, ठीक है, हम एक लंब डालेंगे इस प्रकार से लंब। तो हम इसे देंगे रहे नाम I, इसे दे रहे हैं I, और इसे देंगे जिस बिंदु पे ये दोनों किरणें मिलेंगी, ये इसे बोलेंगे हम I डैश, ठीक है। ये लंब हो गया I और I डैश। तो पूरे चित्र में आप चित्र आप बना लोगे अच्छे से, आप समझिए अब थ्योरी को। देखो, कह रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा आभासी व सीधा प्रतिबिंब वस्तु को ध्रुव। देखिए, ये आपकी वस्तु है, ये क्या है, ये आपकी कोई भी वस्तु है, मैं लिख दे रहा हूं,
ये वस्तु है, वस्तु कौन सी, ओ और ओ डैश, ओ और ओ डैश क्या है, कोई भी एक वस्तु है। वस्तु को ध्रुव P, देखिए ध्रुव है, ध्रुव क्या है P, तथा फोकस के मध्य, फोकस क्या है F। अब देखो फोकस और ध्रुव P और फोकस, इस फोकस के और ध्रुव P के कोई वस्तु कहाँ रखी है, मध्य में रखी है। मध्य का मतलब बीच में रखी है। आपको यही बात पहली लाइन में समझाई गई है कि अवतल दर्पण द्वारा आभासी व सीधा प्रतिबिंब कब बनता है। आभासी व सीधा प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु को आप, इस वस्तु को, जो ये वस्तु रखी है, ध्रुव के व फोकस के बीच में रखोगे, यानी मध्य में रखोगे। तो आपका यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे और समझिए आगे। ये बेटे समझिए, डायग्राम आपने बना लिया, डायग्राम अब आपका क्लियर हो गया। तो डायग्राम में जो जो काम हमने इस चित्र में करा है वही वही हम थ्योरी में समझेंगे। तो बेटे ये चित्र आपको स्केल और पेंसिल की सहायता से बनाना है। देखिए ये बोर्ड है, बोर्ड पे ये लाइनें हैं वो तिरछी हो गई, जो प्रकाश की किरण है वो तिरछी हो गई। लेकिन आपको जब आपको स्केल और पेंसिल की सहायता से बनाओगे तो बेटे जो स्केल है, ये प्रकाश की किरणें हैं बिल्कुल सीधी रेखा में खींचनी चाहिए, बिल्कुल सीधी। ये देखिए बिल्कुल इस प्रकार से बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ठीक। और ये भी लाइन, जो प्रकाश की किरणें हैं इधर भी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो देखो जो जो काम आपने इस चित्र में करा वही इस थ्योरी में लिखना है, वही थ्योरी लिखनी है। देखो आपने क्या काम करा, आपने अवतल दर्पण, ये देखिए दर्पण आपने ले लिया। अवतल दर्पण द्वारा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब, बेटे आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब वस्तु को, ये देखिए वस्तु है, वस्तु को ध्रुव व फोकस, ध्रुव और फोकस के मध्य में, यानी बीच में जब आप वस्तु को रखोगे तो बीच में रखने पर आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब दिखाई देगा या बनेगा। ये आप लिखोगे, जो कि लिखा गया है। आगे समझो, मुख्य फोकस एफ के बीच में है। देखिए मुख्य फोकस है वो एफ के है, जो एफ के बीच में है। आगे आपने देखिए एक लाइन लिखी है कि ओ डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, ये देखिए ओ डैश है, ओ डैश से इस मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, ये देखो ये है आपका मुख्य अक्ष, और ओ डैश से ये देखिए मुख्य अक्ष के क्या है, प्रकाश की जो किरणें हैं वो बिल्कुल समांतर चलने वाली ओ डैश ए। अब यहाँ पे चेक करिए, ये देखिए ओ डैश है और इसे हमने नाम दिया है, क्या दिया है, ए। इसे नाम क्या दिया है, ए। ये जो बिंदु पे मिली है दर्पण के, उसे नाम दिया हमने ए। तो आपने लिखा कि ओ डैश मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, ओ डैश मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण ओ डैश ए, देखिए ओ डैश ए परावर्तित होकर, ये देखिए परावर्तित होकर यानी टकराने के बाद वापस परावर्तित होकर मुख्य फोकस एफ में से होकर, ये देखिए मुख्य फोकस है, ये मुख्य फोकस एफ में से होकर जाती हैं। दूसरी किरण, अब आप देख रहे हो यहाँ पे दूसरी किरण ओ डैश बी, आपने लिया यहाँ पे ओ डैश बी, ओ डैश बी दर्पण पर, इस दर्पण पर अविलंबित होकर गिरती हैं। अविलंबित होकर क्या करती हैं, तुरंत गिरती हैं इस पे, तुरंत उसी लाइन में बिल्कुल वापस आ जाती हैं। प्रकाश की किरण जिस लाइन में गई थी उसी लाइन पे बिल्कुल वापस आ गई। तो आप देख रहे हो कि अविलंबित होकर क्या है, गिरती हैं, अतः परावर्तित होकर उसी मार्ग पर लौट जाती हैं। आपने देखा कि भाई ओ डैश और बी, ओ डैश बी प्रकाश की किरण जब दर्पण पर पड़ती है तो पुनः परावर्तित होकर यानी अपवर्तित होकर पुनः उसी रेखा में सीधी वापस हो जाती है। तो इतना आपकी समझ में आया। आगे आपने लिखा यह दोनों परावर्तित किरणें दर्पण के पीछे बिंदु आई डैश
आई डैश से आती प्रतीत होती हैं। देखिए यह दोनों परावर्तित किरणें, ये वाली जो ये किरणें और ये किरणें, पीछे आप जाओगे तो देखो ये, चलिए मैं ध्रुव यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ, ये देखिए आई डैश है। तो इस आई डैश बिंदु से आती हुई क्या कर रही है, प्रतीत होती है। तो आपने लिखा यह दोनों परावर्तित किरणें दर्पण के पीछे बिंदु I1 से, या आई डैश बोल दो, आई डैश से आती प्रतीत होती हैं। अतः F बिंदु O का आभासी प्रतिबिंब है। अतः जो F बिंदु है वो O का क्या है, आभासी प्रतिबिंब है। F से मुख्य अक्ष, यानी ये F है, मुख्य अक्ष पर लंब, ये देखिए मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पर लंब क्या है, I और I डैश, ये है, ये मुख्य अक्ष पर क्या है बेटे, लंब है। क्या है, लंब है। I डैश लंब, I और I डैश वस्तु O डैश, O और O डैश का पूरा प्रतिबिंब है। तो आपकी समझ में आया कि F से मुख्य अक्ष पर लंब, ये F है, F से मुख्य अक्ष पर लंब I और I डैश वस्तु O और O डैश का पूरा प्रतिबिंब है। ये वस्तु है आपकी, ये वस्तु है O और O डैश, इसका जो प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब क्या है, I और I डैश है, जो मुख्य अक्ष पर क्या है, इस मुख्य अक्ष पर क्या है बेटा, लंब है। आगे समझिए, यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ये जो प्रतिबिंब बना है ये दर्पण के कहाँ बना है, पीछे बनता है, तथा आभासी सीधा व आकार में वस्तु से बड़ा। देखिए कैसा, आभासी सीधा व आकार की बात करें तो आकार में वस्तु से बड़ा बनता है। देखिए वस्तु यहाँ से यहाँ तक है, वस्तु छोटी है, लेकिन जब प्रतिबिंब बना है वो बड़ा हो गया। देखिए इसकी लंबाई कुछ ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन था, अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। वीडियो को आप 2 से 3 बार देखोगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं बेटे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। बेटे अगला क्वेश्चन समझिए, अगला क्वेश्चन है आपका, वो कह रहा है कि उत्तल लेंस से किसी वस्तु का बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बनने की क्रिया किरण आरेख द्वारा समझाइए। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है उत्तल लेंस से किसी वस्तु का बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बनने की क्रिया किरण आरेख द्वारा समझाइए। तो बेटे सबसे पहले इसका आपको चित्र बनाना है, एक डायग्राम बनाना है। ये बेटे सबसे पहले हम चित्र को बनाएंगे। चित्र में आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको मुख्य अक्ष लेना है। क्या करना है, मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष पर आपको देखिए उत्तल लेंस के लिए तो एक लेंस बनाना है। क्या बनाना है आपको, एक लेंस बनाना है। कैसा लेंस, उत्तल लेंस। ये देखिए आपने एक लेंस बना दिया। कैसा लेंस बनाया बेटे, उत्तल लेंस। अब आपको करना क्या है, आपको ये करना है इस मुख्य अक्ष पर एक वस्तु लेनी है। ये देखिए मैंने एक वस्तु ले ली, ठीक। मुख्य अक्ष पर एक वस्तु है, वस्तु का नाम देना है आपको O, और O डैश मैंने एक नाम दे दिया। अब इस वस्तु से प्रकाश की किरण बिल्कुल किसके, मुख्य अक्ष के समांतर, ये देखिए मुख्य अक्ष है, और इस मुख्य अक्ष के समांतर ये आपको गुजारनी है। और मुख्य अक्ष के समांतर जैसे ही इस लेंस पर पड़ेगी तो लेंस से जब पड़ने के बाद ये देखिए आगे की ओर कुछ इस तरह से बढ़ती है, सीधी रेखा में, इस तरह से सीधी रेखा में आगे की ओर बढ़ती है, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसे हम देखिए जहाँ पे ये काट रहा है ये प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष को, इसको नाम देते हैं हम F। अब आपको क्या करना है, आपको देखिए O डैश से एक प्रकाश की किरण और गुजारनी है। इस प्रकाश की किरण आपको इस प्रकार से आगे गुजारनी है, इस प्रकार से लेंस पे, ठीक है। जब ये आगे जाएगी तो आगे ये वाली प्रकाश की किरण कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगी। अब ये जो बिंदु है यहाँ पे, इस बिंदु को हमने नाम दिया C, ठीक। ये प्रकाश की किरण है। अब आपको क्या करना है, देखिए O डैश और C, इस O डैश और C से कुछ पीछे की तरफ, ये O डैश C है, कुछ पीछे की तरफ इस प्रकार से प्रकाश की किरण इस प्रकार से जाएगी, ठीक। और जो आपने O डैश, इसे मैं नाम दे रहा हूं बेटा O, A,
यानी O डैश और A हो गई है प्रकाश की किरण। अब यहाँ से कुछ इस प्रकार से हटेगी, ये इस प्रकार से। इसके बारे में मैं आपको नीचे थ्योरी में समझाऊंगा बहुत अच्छे से। जो जो हम इस डायग्राम में करेंगे वो हम थ्योरी में समझते चलेंगे कुछ इस प्रकार से। और ये जो बिंदु है, इस बिंदु को नाम दे रहे हैं हम आई डैश। क्या? आई डैश। और इस पे देखिए ये लंब है, ये लंब है, तो ये बन गया आई डैश, आई और आई डैश। अब देखिए हमने क्या काम करा, कैसे इसकी थ्योरी लिखोगे उसे आप समझिए। क्वेश्चन आपका ये था, चित्र बनके तैयार हो गया। क्वेश्चन ये था कि उत्तल लेंस से किसी वस्तु का बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बनने की क्रिया किरण आरेख द्वारा समझाओ। तो देखो O डैश से मुख्य अक्ष के, अब यहाँ पे समझो, देखो ये O डैश है, क्या है? O डैश। O डैश से मुख्य अक्ष, ये आपका मुख्य अक्ष है। ये जो सीधी लाइन है ये आपका क्या है? मुख्य अक्ष। मैं लिख दे रहा हूं, ये है आपका मुख्य अक्ष। ठीक, ये है मुख्य अक्ष। तो इसमें आप कैसे करके लिखोगे, थ्योरी समझो। O डैश से मुख्य अक्ष, ये देखिए O डैश है, O डैश से मुख्य अक्ष के समांतर, ये देखिए इस मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण O और A डैश, देखिए O और A डैश, नहीं O डैश और A, ये O डैश है और यहाँ पे इसे बोलोगे आप O डैश A, O डैश और A लेंस से निकलकर, ये देखिए O डैश और A इस लेंस से निकलकर AF, ये है A और ये है F, AF दिशा में चलती है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब चलिए आगे। जबकि दूसरी किरण, देखिए ये वाली है प्रकाश की, जबकि दूसरी किरण O डैश C, ये देखिए O डैश है और ये C है, O डैश C से सीधी गुजरती है, O डैश C से सीधी गुजरती है। यह दोनों किरणें पीछे बढ़ने पर, एक ये वाली किरण और दूसरी ये वाली किरण, ये पीछे बढ़ने पर, ये देखिए पीछे बढ़ रही है, ये पीछे बढ़ने पर जब किरण पीछे बढ़ती है तो ये बिंदु है, ये बिंदु, ये आई डैश है, आई डैश बिंदु पर मिलती हैं, ये वाली किरण भी और ऊपर वाली भी। ठीक है, O डैश C और O डैश A दोनों किरणें पीछे बढ़ने पे ये आई डैश है, आई डैश बिंदु पे क्या है? मिलती है। अतः आगे समझिए, अतः ये आई डैश है और O डैश है, अतः बिंदु आई डैश और O डैश का आभासी प्रतिबिंब है। जो आपका ये आई डैश बिंदु है, ये आई डैश बिंदु किसका? ये O डैश है, O डैश का आभासी प्रतिबिंब है। आगे समझिए, इस प्रकार I और I डैश, इस प्रकार देखिए आपका I और I डैश, ये I है और ये आपका I डैश है। इस प्रकार I और I डैश वस्तु O और O डैश, ये वस्तु O और ये O डैश, इसका क्या है? इसका आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब है, यह वस्तु से बड़ा है। भाई इस प्रकार लंब देखिए, ये I है और I डैश है, I डैश वस्तु O और O डैश का बड़ा आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ये आपको बताना है, इस वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं आगे की ओर। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका YP एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में हम बात करेंगे क्लास 11 एग्रीकल्चर फिजिक्स की। तो बेटे इस वीडियो में हम चैप्टर 23 है फिजिक्स का, पतले लेंस में अपवर्तन। तो बेटे इस चैप्टर को हम अच्छे से एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। तो बेटे आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो बिना किसी देरी के हम करते हैं चैप्टर की शुरुआत। बेटे ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, 100% आपके समझ में आएगा और इस वीडियो से बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के हम करते हैं टॉपिक्स की शुरुआत। देखिए क्लास है 11 एजी फिजिक्स है, चैप्टर आपका 23 है, पतले लेंस में अपवर्तन, ये चैप्टर का नाम है।
चलिए बेटे, इसमें देखिए हेडिंग है हमारी फर्स्ट, वो है लेंस। अब हम समझेंगे कि लेंस किसे कहते हैं, लेंस क्या होता है। तो समझो लेंस क्या होता है, किसी पारदर्शी तथा अपवर्तनकारी, किसी पारदर्शी तथा अपवर्तनकारी माध्यम का वह भाग जो किन्हीं दो गोलीय तलों से घिरा रहता है, जो किन्हीं दो गोलीय तलों से घिरा रहता है, लेंस कहलाता है, लेंस कहलाता है। एग्जाम्पल में जंतुओं की आंख का लेंस, कॉमा कांच का लेंस आदि। तो आपने लेंस का मतलब समझा, लेंस की परिभाषा समझी कि किसी पारदर्शी तथा अपवर्तनकारी माध्यम का वह भाग जो किन्हीं दो गोलीय तलों से घिरा रहता है, लेंस कहलाता है। एग्जाम्पल में जंतुओं की आंख का लेंस, कॉमा कांच का लेंस। अब हम समझेंगे कि लेंस के प्रकार क्या हैं। तो बेटे जो लेंस है, लेंस होता है दो प्रकार का, लेंस दो प्रकार का, एक उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। तो हम इसमें समझेंगे सबसे पहले उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है, देखिए वे लेंस जो दिखने में किनारों पर पतले तथा मध्य में मोटे होते हैं, इन्हें उत्तल लेंस कहते हैं। कह रहा है कि वे लेंस जो दिखने में किनारों पर पतले। अब देखिए ये लेंस है आपका, ये क्या कह रहा है भाई, ऐसे लेंस को हम उत्तल लेंस कहेंगे जो किनारों पर पतले। ये देखिए ये किनारे हैं यहाँ पे पतले, और बीच में ये मध्य है, इस मध्य में क्या होगा, मोटे होंगे, मध्य में मोटे। भाई किनारों पे ये किनारे हैं, ये पतली होंगी, ये किनारे हैं जो ये पतली होंगी, और जो बीच का पार्ट है ये कैसा होगा, मोटा होगा। तो भाई वे लेंस जो दिखने में किनारों पर पतले तथा मध्य में मोटे होते हैं, इन्हें उत्तल लेंस कहते हैं। इनको अपसारी लेंस भी कहते हैं, इनको अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अपसारी लेंस, क्योंकि यह प्रकाश किरणों को एकत्रित करते हैं, या क्योंकि ये प्रकाश किरणों को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। अब बेटे हम समझेंगे अगला अवतल लेंस। तो लेंस के प्रकार में फर्स्ट लेंस हमारा हो गया उत्तल लेंस, अगला हम समझेंगे बेटे अवतल लेंस। चलिए बेटे अगली हमारी हेडिंग है वो है अवतल लेंस। तो अवतल लेंस में समझिए, देखिए हेडिंग मैंने ऊपर डाल दी है, ये डाली है अवतल लेंस। तो अवतल लेंस में समझिए क्या है भाई, यह लेंस बीच में पतला व किनारों पर मोटा होता है। उत्तल लेंस के अपोजिट करना, यह बीच में पतला, और जबकि जो आपने उत्तल लेंस पढ़ा था वो बीच में मोटा पड़ा था और किनारों पर कैसा, पतला। लेकिन यहाँ पे उसका उल्टा है, यह लेंस बीच में कैसा होगा, पतला होगा। देखिए यह है अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या है, बीच में कैसा है, पतला है, और किनारों पे कैसा है, मोटा है। ये देखिए किनारे हैं, किनारों पे कैसा है, मोटा है, और बीच में पतला है। तो यही लिखा गया है कि यह लेंस बीच में पतला व किनारों पर मोटा होता है। इसको अपसारी लेंस भी कहते हैं। इसको अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि वह किरणों को फैलाता है, किरणों को फैलाने का काम करता है। लेकिन जो उत्तल लेंस था, उत्तल लेंस क्या कर रहा था, किरणों को इकट्ठा कर रहा था, उसे बोलते हैं अभिसारी लेंस। तो देखिए यहाँ पे समझ गए होंगे आप कि अवतल लेंस क्या होता है। अवतल लेंस में लिखोगे कि भाई यह लेंस बीच में पतला व किनारों पर मोटा होता है, क्यों होता है। इसको अपसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि वह किरणों को क्या करता है, फैलाने का कार्य करता है। अगली जो हमारी हेडिंग है वो है लेंस का फोकस किसे कहते हैं। तो इस टॉपिक्स को समझिए आप, किसी भी लेंस में दो फोकस होते हैं, किसी भी लेंस में कितने फोकस होते हैं, दो फोकस होते हैं, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। तो बेटे अब हम इसमें पढ़ेंगे प्रथम फोकस, प्रथम फोकस पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे द्वितीय फोकस। चलिए बेटे हमारी हेडिंग है वो है प्रथम फोकस। तो बेटे प्रथम फोकस में समझिए आप, देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है कि उत्तल लेंस के लिए प्रथम फोकस क्या होगा और अवतल लेंस के लिए प्रथम फोकस क्या होगा। तो सबसे पहले आपको मुख्य अक्ष लेना है, और ये मुख्य अक्ष पे आपको उत्तल लेंस बनाना है। कैसा लेंस, उत्तल लेंस, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर आपतित होने वाली किरणें। देखिए मुख्य अक्ष पर यह बिंदु है, इस बिंदु से आपतित होने वाली किरणें देखिए ये जा रही हैं, ठीक है, आपतित होने वाली किरणें ये इस प्रकार से आपतित होने वाली ये किरणें, ठीक। परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, बिल्कुल समांतर हो जाती है। इस प्रकार से इस मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है, इस प्रकार से, इस प्रकार से आप ये देखिए ये आपतित किरणें हैं, और आपतित किरणें
आपतित किरणें जैसे ही ये देखिए मुख्य अक्ष का बिंदु है, ठीक है, मुख्य अक्ष का क्या है, बिंदु है, और इस बिंदु से आपतित होने वाली जो किरणें हैं, ये जो किरणें हैं, ठीक है, ये अपवर्तन के पश्चात, देखिए अपवर्तन के पश्चात क्या है, मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है, इसके क्या हो जाएगी, बिल्कुल समांतर हो जाती है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है। ये हमने देखा उत्तल लेंस के लिए, किसके लिए था ये, उत्तल लेंस के लिए। अब हम देखेंगे आगे अवतल लेंस के लिए, किसके लिए, अवतल लेंस के लिए। तो आपको इस प्रकार से अवतल लेंस पहले बना लीजिए आप, इस प्रकार से, इस प्रकार से, और यहां पे मुख्य अक्ष, ठीक। अब आपको करना क्या है, आपको यह करना है, सीधे सीधे इसके देखिए, ये कह रहा है, देखिए गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर आपतित होने वाली किरणें अथवा जिसकी दिशा में, तो आपतित होने वाली किरणें जो होंगी वो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएंगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तो ये क्या है, मुख्य अक्ष है आपका, क्या है बेटा, मुख्य अक्ष। अब आप देखोगे, ये देखिए आपतित किरणें हैं। अब ये आपतित किरणें जब परावर्तन होगा तो परावर्तन के तुरंत बाद क्या हो जाएगा, परावर्तन के तुरंत बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। अवतल लेंस के लिए आपने क्या समझा, अवतल लेंस आपने बनाया और इसके बाद आपने मुख्य अक्ष बनाया। मुख्य अक्ष के क्या है, आपने आपतित किरण गुजारी, जैसे ही आपतित किरण ये परावर्तन के अपवर्तन के कारण क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के बिल्कुल, ये मुख्य अक्ष है, इसके बिल्कुल क्या है, समांतर हो जाती है, ठीक है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से समांतर हो जाती है। अब जब आप इसे देखोगे ना, ये तो ये इस तरह से जाएगी पीछे की ओर, इस बिंदु पे, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो ये बेटे है अवतल के लिए, अवतल लेंस के लिए। समझो, देखो गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर, देखिए मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष पर वह बिंदु, ये देखिए बिंदु है, वह बिंदु जिससे होने वाली आपतित, जिससे आपतित होने वाली किरणें, ये आपतित किरणें हैं, ये कौन सी किरणें, आपतित किरणें हैं। जैसे ही देखिए अपवर्तन के पश्चात ये क्या हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर, ये आपका मुख्य अक्ष है, ये क्या है, मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के ही क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। दूसरी तरफ कह रहा है कि देखिए गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर आपतित होने वाली किरणें अथवा जिसकी दिशा में आपतित होने वाली, देखिए अथवा जिसकी दिशा में आपतित होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। तो ये बेटा है प्रथम फोकस, इसी को हम कहेंगे प्रथम फोकस। अब हम पढ़ेंगे इसका द्वितीय फोकस। बेटे द्वितीय फोकस समझिए, द्वितीय फोकस क्या कह रहा है, देखो द्वितीय फोकस में गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात, किसके पश्चात, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे गोलीय पृष्ठ का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। तो बेटे समझिए, पहले हम समझेंगे उत्तल लेंस के लिए। ये देखिए आपका मुख्य अक्ष, क्या है, मुख्य अक्ष। अब आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है एक उत्तल लेंस, ठीक। अब देखिए गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, इसके क्या है, समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए ये मुख्य अक्ष के समांतर आपको इस तरह से किरणें दिखानी है, ठीक, समांतर आपतित किरणें। ये कौन सी किरणें हैं, समांतर आपतित किरणें। कैसी किरणें, आपतित किरणें, ठीक है। अपवर्तन के पश्चात, यहां पे देखिए अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, देखिए अपवर्तन के पश्चात
ये बिंदु है, इस बिंदु पे मिली। अब आपको और भी गुजारनी है, चलिए। आपतित किरणें परा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है, जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, गोलीय पृष्ठ का द्वितीय मुख्य फोकस। तो समझिए आप आगे। बेटे वीडियो को आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज वीडियो को आप लाइक करिए। देखिए ये जो समांतर किरणें हैं, समांतर आपतित किरणें हैं, ये अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, ये देखिए इस तरह से जिस बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बेटा F2 फोकस। ठीक है, ये हो गया F2। अब देखिए आगे भी इस प्रकार से जाएंगे, इस प्रकार से। तो आपने क्या समझा, आपने समझा कि भाई गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष के समांतर, ये देखिए आपका मुख्य अक्ष है, ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष है, ये वाला, ये मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के समांतर, ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर कैसी किरणें, आपतित किरणें। ये कैसी किरणें हैं बेटे, ये आपकी आपतित किरणें हैं। कैसी किरणें हैं, आपतित किरणें। ये आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, ये देखिए अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पृष्ठ का द्वितीय मुख्य फोकस बोलते हैं। क्लियर। ये था आपका उत्तल लेंस के लिए। किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए। अब हम बेटे बात करेंगे अवतल लेंस के लिए। किसके लिए, अवतल लेंस के लिए। तो सबसे पहले आपको एक मुख्य अक्ष खींचना है, ये मुख्य अक्ष है, और सीधे से अवतल लेंस। कैसा लेंस, अवतल लेंस, इस प्रकार से। क्लियर। अब देखो फिर वही करना है, कह रहा है गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें। अब देखिए गोलीय पृष्ठ के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, इस प्रकार से। आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात, ये देखिए इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक। लेकिन इसमें देखो, अब समझने की कोशिश करो आप। गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात, देखिए ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के सामने ये आपकी आपतित किरण हो गई। कौन सी किरण हो गई, ये आपकी आपतित किरण हो गई। आपतित किरण किसके, आपतित किरण जो है वो किसके पश्चात, अपवर्तन के पश्चात। किसके पश्चात, अपवर्तन के पश्चात। ये आपतित किरण है, ये अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, ये लिखा है पश्चात, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, ये वाले बात आपको नहीं पकड़ना है। अब मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, ये उत्तल लेंस की बात है, के पश्चात अथवा, अब यहां से समझिए, अथवा जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। देखिए इस तरह से, ये देखिए सीधी इस तरह से, ये इस तरह से देखिए, जिस बिंदु से आती प्रतीत होती है, इस प्रकार से। ये क्या हो गया आपका F2। F2। तो देखिए आपने क्या समझा, आपने समझा कि भाई गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, कैसी किरणें, ये आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात अथवा जिस बिंदु से आती हुई, जिस बिंदु से होकर आती हुई कैसी होती है, प्रतीत होती हैं, उसे गोलीय पृष्ठ का द्वितीय फोकस कहते हैं। ये किसके लिए बेटे, ये है अवतल लेंस के लिए। किसके लिए, अवतल लेंस के लिए। तो बेटे प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस को हमने अच्छे से पढ़ लिया। आप वीडियो को 2 से 3 बार देखोगे 100% आपको याद हो जाएगा, 101% मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। अगला देखिए क्वेश्चन लेते हैं हम, देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। तो बेटे आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को
लाइक करिए और आप सभी दोस्तों में अपने वीडियो को शेयर भी कीजिए। चलिए बेटे अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी में संबंध बताओ और लेंस की क्षमता का मात्रक बताओ। तो लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में संबंध की बात कर रहा है और लेंस की क्षमता का मात्रक भी पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन कुल मिला के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकता है। देखिए आंसर है भाई, लेंस की क्षमता की माप उसकी मीटर में फोकस दूरी के व्युत्क्रम से की जाती है। इसलिए लेंस की जो क्षमता है वो डायोप्टर में बराबर क्या हो जाता है, 1/, लेंस की फोकस दूरी, किसमें, मीटर में। लेंस क्षमता डायोप्टर में नापी जाती है, अतः लेंस की क्षमता का जो मात्रक है वो डायोप्टर है। लेंस की क्षमता का जो मात्रक है वो क्या है, डायोप्टर है। और ये सूत्र न्यूमेरिकल में यानी आंकिक क्वेश्चन में आपकी मदद करेगा। लेंस की जब भी क्षमता निकलवाई जाएगी तो आप सूत्र लगेगा 1/, लेंस की फोकस दूरी f, 1/f, किसमें, मीटर में। तो बेटे ये था लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी में संबंध और लेंस की क्षमता का क्या हुआ, मात्रक। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए बेटे अब हम आगे सॉल्व करेंगे आंकिक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। एक लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। क्षमता का सूत्र नहीं, क्षमता ज्ञात कीजिए। इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए जब लेंस उत्तल हो और अवतल हो। दोनों कंडीशन इसने दे दी आपको। कह रहा है एक लेंस की फोकस दूरी दे रखी है 40 सेंटीमीटर, इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए जब लेंस कैसा हो, उत्तल हो और अवतल हो। तो सबसे पहले हमारी कंडीशन है उत्तल लेंस के लिए हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए। अब आपको देखने वाली बात यह है कि देखो फोकस दूरी क्या दे रखी है, f बराबर इसने दिया है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। अगर मैं बेटे इस 40 सेंटीमीटर को क्या बनाऊं, मीटर, क्योंकि सूत्र दिया होता है वो दिया होता है मीटर में। तो बेटे मीटर बनाने के लिए 40 को आपको 100 से भाग देनी पड़ेगी। एक जीरो से एक जीरो काटो, अब भाग जाएगा नहीं, तो 0 पॉइंट लगा के आपको क्या करना है, 10 चौक कितना हो जाएगा, 40। तो कितना आ जाएगा, 0.4, ये आ गया आपका मीटर। अब आपको देखिए फार्मूले में रख देना है। फार्मूले में रख देना है, क्या हो जाएगा आपका, इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए ना, ये कह रहा है ना। तो सीधे सीधे हो जाएगा आपका, देखिए लेंस की क्षमता आप लिख लो आगे, लेंस की क्षमता P बराबर हो जाएगा 1/f। 1/f काय में होता है बेटा, ये होता है मीटर में, किसमें, मीटर में। तो एक की जगह आपका 1 आ जाएगा और f की जगह कितना आ जाएगी, f की वैल्यू आ जाएगी 0.4। जब इस पॉइंट को आप हटाओगे तो ऊपर क्या बढ़ाओगे, एक 0 और 4 से कर दे दोगे भाग, 4 दूनी 8, बच्चे कितने यहाँ पे 2 हो गए 20 और 4 पंजे कितना आ जाएगा 20। तो ये आ गया 2.5। और डायोप्टर इसलिए क्योंकि लेंस का जो मात्रक होता है इसका वो क्या होता है, वो होता है डायोप्टर। ठीक, अब हम बात करेंगे अवतल लेंस के लिए। सेकंड कंडीशन किसके लिए है, अवतल लेंस के लिए। कुछ नहीं है, अवतल लेंस में सूत्र हमारा वही रहेगा और सिर्फ माइनस प्लस का अंतर है। अवतल में क्या आ जाएगा बेटा, माइनस। तो देखिए इसमें आपको सीधे सीधे क्या करना है, f बराबर यहाँ पे लिख देना है। चलिए आप इसके लिए चाहे तो सूत्र में लिख लो, चाहे तो आपने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, एक ही बार में काम चल जाएगा, तो आप लिख सकते हो। देखो इसके लिए सूत्र सीधे सीधे आपको माइनस में, चलिए कर ही दे रहा हूँ शुरू से सॉल्व। ये हो जाएगा आपका 40, f बराबर हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम जब 40 सेंटीमीटर के मीटर बनाएंगे तो -40/100 और वही जब काटा पीटी करेंगे तो कितना आ जाएगा, -0.4 मीटर।
क्लियर। अब हम इसकी वैल्यू रख देंगे किसमें, सूत्र में, यानी P बराबर हो जाएगा -1/f, -1/f। चाहे आप नीचे लगाइए माइनस, चाहे आप बटे के सामने लगाइए, कोई टेंशन नहीं है। 1/f तो आप देखोगे f 1 की जगह तो 1 रहेगा, f की जगह कितना आ जाएगा -0.4। ये पॉइंट को हटाना है तो ऊपर एक जीरो बढ़ाना है। 4 से जब भाग दोगे तो कितना आएगा 2.5, काय का माइनस लगा है तो माइनस का। देखो 4 दूनी कितना हुआ 8, बचे 2 हो गए 20, तो 20 में क्या पॉइंट लगाना है तो कितने हो गए आपके 20, तो 4 पंजे 20, यानी माइनस का 2.5 क्या डायोप्टर। तो बेटे इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। और चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। बेटे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, कितनी है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। किसकी कह रहा है वो, बेटे उत्तल लेंस की कह रहा है। चलिए तो देखो इसने दे क्या रखा है भाई, फोकस दूरी दे रखी है क्या f बराबर दिया है कितना 50 सेंटीमीटर। अब हम 50 सेंटीमीटर को काय में चेंज करेंगे, मीटर में, तो ये हो जाएगा 50/100। ठीक, एक जीरो से आप एक जीरो काटो तो काट लो, वरना डायरेक्ट भाग दे दो। 100 में भाग जाएगा नहीं, 50 में 100 का भाग जाएगा नहीं, तो आपको 0 पॉइंट देके एक जीरो बढ़ा लेना है। 500 हो गया, अब 100 पंजे कितना हुआ 500, तो कितना हो जाएगा 0.5, ये हो गया आपका मीटर। अब कुछ नहीं करना, आपको सूत्र में वैल्यू लगा देनी है। आपको पता है लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है 1/f मीटर में। 1/f किस में होता है, मीटर में। तो आपने सेंटीमीटर को मीटर में ऑलरेडी चेंज कर लिया, तो 1/ क्या रखोगे 0.5। अब इस पॉइंट को हटाना है तो ऊपर एक जीरो लगा देना है। 5 दूनी कितना हुआ 10, तो 2 डायोप्टर इसका आ गया आंसर। अब बेटे हम चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। ये किसका आया, प्लस का, 2 डायोप्टर। तो बेटे ये क्वेश्चन समझ में आया। देखिए एक बार फिर समझाता हूँ, मुझे लग रहा है वीडियो रुक गई थी। एक अवतल लेंस की क्षमता है वो -2 डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो फोकस दूरी इसमें उल्टा दे रखा है। पहले हम क्षमता निकाली थी पिछले क्वेश्चन में, लेकिन इसमें फोकस दूरी निकालनी है। तो सूत्र हमारा वही लगेगा P बराबर 1/f, यानी लेंस की क्षमता बराबर 1/f किसमें, मीटर में। अब देखो यहाँ पे लेंस की क्षमता यानी P दे रखा है -2, तो हमने -2 लिख लिया। 1/f तो 1/f। ठीक, इसमें हमने मान ली तिरछी मल्टीप्लाई मारी, हमें तो फोकस दूरी f निकालना है। तो f जब हमने बाहर निकाला, f के सामने देखो क्या है बेटे, f के सामने है 2, तो 2 कहाँ जाएगा नीचे, और ऊपर क्या रह गया 1। ठीक, अब 1 में भाग जाएगा नहीं, तो हमने क्या काम करा 0 दे के एक जीरो बढ़ा लिया, 2 पंजे 10, तो ये कट गया 0.5 मीटर। ये आया -0.5 मीटर। अब इस -0.5 मीटर को हमने चेंज कर लिया बेटा सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से कर ली मल्टीप्लाई, यानी 100 से गुणा। 100 पंजे कितना हुआ 500, आपने पूरा 500 लिख लिया। दशमलव जो है वो एक स्थान के बाद है, तो आपने यहाँ पे एक स्थान के बाद दशमलव लगा दिया, यानी -50 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। अतः अवतल लेंस की फोकस दूरी है -50 सेंटीमीटर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन बेटे हमारा क्या है। ये बेटे अगला क्वेश्चन है हमारा, वो कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, क्या है कि प्लस की 5 डायोप्टर है। इस लेंस का प्रकार एवं फोकस दूरी बताइए। आपको प्रकार बताना है कि कौन सा प्रकार है, उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है, अवतल है या उत्तल है। फोकस दूरी बतानी है, फोकस दूरी कितनी आई। तो बेटे हम इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। देखो लेंस की क्षमता दे रखी है, लेंस की क्षमता का मतलब क्या है, सीधे P बराबर कितना है +5 डायोप्टर, लिख लिया +5 डायोप्टर। अब आपको पता है बेटा फोकस दूरी F बराबर होता है 1/, फोकस दूरी यहाँ पे देखिए, फोकस दूरी निकलवा रहा है, P बराबर होता है, लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f मीटर में। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या होता है सूत्र, आपका सूत्र ये होता है
P बराबर 1/f। जब हमें निकालना हो f, यहाँ पे हमें निकालना पड़ रहा है f, तो इसमें एक रख के तिरछी मल्टीप्लाई मान लो, तो f बराबर क्या हो जाएगा 1/p। क्या हो जाएगा 1/p। तो इसी सूत्र से हमने क्या बनाया, फोकस दूरी f बराबर 1/p। अब देखिए f बराबर 1 और p के स्थान पे क्या है +5d, 5 लिख दे रहा हूं डायरेक्टली 5d। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको देना है भाग। 5 से 1 में भाग जाएगा नहीं, 0 पॉइंट लगाओगे तो हो जाएगा 10। 5 दूनी कितना हुआ, ये हो गया 10। 0.2 काय में आया मीटर में, अभी काय में आया मीटर में, आपको करना है सेंटीमीटर में चेंज। तो f बराबर 0.2 गुणे 100 से क्या कर लेनी है मल्टीप्लाई, 100 दूनी कितना हुआ 200, कितना हुआ 200। एक स्थान के बाद दशमलव है तो आप एक स्थान के बाद दशमलव लगा दो, कितना आया आपका 20 सेंटीमीटर, कितना आया 20 सेंटीमीटर। अब आप एक लाइन आराम से लिख सकते हो कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। क्या लिख सकते हो आप, फोकस दूरी कितनी है बेटे 20 सेंटीमीटर है। अतः लेंस कैसा होगा, उत्तल या अवतल, आपको पता है प्लस में आया है ये, तो प्लस में आया है इसका मतलब कैसा है, अतः यह उत्तल लेंस होगा। अतः यह उत्तल होगा, कैसा होगा उत्तल होगा। अब देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है एक लेंस की क्षमता -4 डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी बताओ, यह लेंस किस प्रकार का होगा। इसमें भी क्या कर रहा है वो फोकस दूरी आपसे निकलवा रहा है बेटे, फोकस दूरी, और आपसे लेंस किस प्रकार का होगा ये पूछ रहा है, उत्तल होगा या अवतल होगा। तो चलिए देखिए सूत्र लगाते हैं। लेंस की क्षमता इसने फिर दे रखी है, क्या दे रखी है, लेंस की क्षमता दे रखी है। तो आपको पता है सूत्र क्या होता है, लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है 1/f काय में बेटे मीटर में। यही अब तक पढ़ा है ना आपने। अब देखो यहाँ पे भाई लेंस की क्षमता का जो मान है वो दे रखा है कितना -4 डायोप्टर, तो 1/f हो जाएगा, ये हो गया ना। आपको निकालनी है फोकस दूरी, तो इसके नीचे एक रखे आप तिरछी मल्टीप्लाई आराम से मार लो। तो देखो f बराबर क्या हो जाएगा, f बराबर क्या हो जाएगा, f के सामने क्या है -4, तो बेटे -4 चला जाएगा नीचे, तो देखो 1/ क्या हुआ -4। अब देखो 1 में 4 से भाग जाएगा नहीं, तो आपको क्या करना है 0 पॉइंट लगाना है, हो जाएगा आपका 10। 4 दूनी कितना हुआ, अब यहाँ पे 0 पॉइंट देखे 4 दूनी कितना हुआ 8, ठीक। बचे आपके कितने 2 हो गए 20, 4 पंजे 20, 0.25 आया 0.25, ठीक है। अब आपको क्या करना है 0.25 काय में आया ये सेंटीमीटर में, कितना आया 0.25, सेंटीमीटर में नहीं आया, ये आया है मीटर में। अब मीटर से आपको बनाने हैं सेंटीमीटर, तो मीटर से सेंटीमीटर बनाने के लिए 0.25 इंटू 100 से क्या करनी है मल्टीप्लाई, 2 जीरो तो आने हैं, 25 एकम 25, 25 एकम 25, 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो 2 अंक के बाद आपको क्या लगाना है पॉइंट लगाना है। चलिए एक चीज देखिए हम भूल गए, एक चीज क्या भूल गए यहाँ पे माइनस, ये माइनस चल रहा है तो किसका आएगा यहाँ पे माइनस का, तो यहाँ पे क्या है माइनस का, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस, तो क्या का आएगा माइनस का 25 सेंटीमीटर। तो आप एक लाइन लास्ट में क्या लिखोगे, लिखोगे माइनस होने के कारण आंसर किस में चला गया आपका माइनस में, तो माइनस में जाने के कारण अतः लेंस कैसा हो गया अवतल लेंस। तो लिखोगे एक लाइन आप अतः अवतल लेंस, अतः अवतल लेंस, अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की क्या लिखोगे आप फोकस दूरी कितनी आई -25 सेंटीमीटर है। ये देखिए क्लियर हो गया आपका -25 सेंटीमीटर है।
बेटे वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और वीडियो को सभी दोस्तों में अपने शेयर कर दीजिए ताकि हर बच्चा घर बैठे अच्छे से तैयारी कर सके। तो बेटे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन आपका है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस के ओर एक और 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। यानी कोई लेंस है, डायग्राम में मैं आपको मुख्य अक्ष देखिए और यहाँ पे कोई लेंस है, ठीक है, उत्तल लेंस है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। फोकस दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और उत्तल लेंस के एक और 15 सेंटीमीटर की कोई वस्तु रखी है। इस लेंस के 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है। यदि वस्तु की लंबाई 2 सेंटीमीटर हो, उस वस्तु की जो लंबाई जो वस्तु रखी हुई है उसकी जो लंबाई है, इस अक्ष पे जो वस्तु है रखी गई है उसकी लंबाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब की, तो कह रहा है तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। तो देखो इसने दे क्या रखा है। सबसे पहले आप देखो भाई इसमें गिवन वैल्यू क्या है। तो देखो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, इसका मतलब एफ बराबर इसने दिया है प्लस 10 सेंटीमीटर। क्लियर। दूरी वाले एक उत्तल लेंस है, ना कि अवतलीय। एक उत्तल लेंस के एक और 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 15 सेंटीमीटर, तो इसमें होगा u बराबर हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। ठीक है। और निकालना क्या है बेटे? निकालना अब हमें क्या पड़ेगा, रखी है यदि वस्तु की लंबाई 2 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है b बराबर क्वेश्चन मार्क। ये देखिए क्वेश्चन मार्क है। चलिए समझिए, देखिए सूत्र आपको पता होगा। सूत्र होता है इसका 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u से। ये सूत्र होता है उत्तल लेंस का। अगर अवतल लेंस का होता तो यहाँ पे क्या आ जाता? प्लस का साइन आ जाता। तो f की जगह देखिए वैल्यू दे रखी है 1/f की जगह वैल्यू दी है 10, 1/b की जगह कोई भी वैल्यू नहीं दी है, और किसकी जगह दी है? माइनस है। u की जगह कितना दिया है? माइनस का 15। चलिए तो ये हो गया 1/10 1/10 और ये हो गया 1/b माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 1/15 1/15। अब आपको करना क्या है? देखिए आपको ये करना है, जो 1/b है इसे ही नहीं रहने दीजिए, और ये जो आपका 1/15 है ये इधर ले आइए, बटे से बाहर निकाल लीजिए। जब इसे आप बटे से बाहर निकाल लोगे तो ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 1/10 माइनस 1/15, ये हो जाएगा 1/b। ठीक है। तो बेटे यहाँ तक दिखाई दे रहा है आपको। अब देखो इसका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। अब 10 3 30 होते हैं, 3 एकम 3, 15 दूनी 30 होते हैं, 2 एकम 2 बराबर 1/b। ये हो जाएगा आपका b। 3 में से 2 गया 1/30 बराबर 1/b, यानी 1 हो गया 30 बराबर 1/b। अब आपको त्रिछी मल्टीप्लाई मारिए, b निकालनी है। तो b बराबर कितना हो जाएगा? 30 गुणे 1/1 यानी 30/1। इसका मतलब कितना आया? 30 सेंटीमीटर। किसका? प्लस का। ये आया प्लस का 30 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आगे लिखोगे आप, अतः प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। क्या लिखोगे? अतः प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर, प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 30 सेंटीमीटर पर बनेगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई। तथा वास्तविक होगा। कैसा होगा? तथा वास्तविक होगा। ठीक। अब देखो आपको इसमें निकलवा रहा है, प्रकृति भी हो गई, स्थिति भी हो गई, आकार हो गया। ठीक। अब हमें निकालनी है अभी लंबाई। इसमें यदि इतने सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। यही तो पूछ रहा था। अब देखिए आपको एक सूत्र लगाना है, प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन वस्तु की लंबाई। क्या लगाओगे आप?
प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई बराबर ये हो जाएगा बेटा b अपॉन यू, b अपॉन यू। अब देखिए थोड़ा सा बोर्ड मुझे रफ करना पड़ेगा। चलिए एक लाइन तो आ जाएगी। तो बस प्रतिबिंब की लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई आपको l निकालनी है, तो ये हो जाएगी l। और वस्तु की लंबाई दे रखी है, वस्तु की लंबाई दे रखी है इसने 2 सेंटीमीटर, तो l अपॉन 2 हो जाएगा। और आगे देखिए b की वैल्यू आई है आपकी 30, तो आप यहाँ पे 30 रख लोगे। और u की वैल्यू है वो दी है इसने -15, कितनी -15। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, बोर्ड को करेंगे रफ, थोड़ा सा बोर्ड को रफ करेंगे तब आपके अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा। आपको करना है, देखिए यहाँ पे अब तिरछे मल्टीप्लाई मान लीजिए, ले लीजिए तिरछी मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखो l बाहर निकालना है आपको, जब l निकालना है बाहर तो l के सामने की जो भी चीज़ होती है, जो भी संख्या होती है कहाँ जाती है, नीचे। तो ये हो जाएगा आपका -2 × 30 अपॉन 15। अब आपको पता है 15 दूनी कितना होता है, 30 होता है, -2 है, ये क्या है -2 है, ठीक। तो 2 दूनी कितना हुआ 4, काय का माइनस का, ये आया -4 सेंटीमीटर, -4 सेंटीमीटर। क्या लिखोगे आप लिखोगे माइनस चिन्ह प्रदर्शित करता है, माइनस चिन्ह प्रदर्शित करता है, माइनस चिन्ह प्रदर्शित करता है। क्या करता है, माइनस चिन्ह क्या बताने की कोशिश करता है, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। क्या बताएगा कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। और एक बात और लिखनी है आपको, वो आप लिखिए, मैं बोल रहा हूँ, लिखो आप, अतः बनने वाले प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर, लिखो आप, अतः बनने वाला प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर लंबा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर लंबा, कॉमा उल्टा तथा वास्तविक बनेगा। ये बात आपको लिखनी है। तो इस वीडियो को आप 3 से 4 बार देखिए, ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। एग्जाम में इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको देखने को अवश्य मिलेगा। तो बेटे इस वीडियो में बस इतना ही था, चैप्टर आपका समाप्त हो गया। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।